नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी, आप लोग के मैथमेटिक्स के टीचर। आज बात करेंगे हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के बारे में, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताते हैं आप लोगों को कि कॉमर्स के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। एक टाइप का होता है कि मन में डर बैठा हुआ होता है कि मैथमेटिक्स है, पता नहीं कैसा होगा, कॉमर्स में क्यों डाल दिया मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स का। हम लोग आगे क्लास में इस पर डिस्कस भी करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 12 के मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर क्वांटिफिकेशंस, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, जिसका वेटेज जो है वो हमारा 8 मार्क्स का होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा कुछ अर्थमेटिक कुछ प्रॉब्लम रहेगा और कुछ मॉड्यूलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वेटेज थोड़ा सा कम है तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी वे में ही आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अलजेब्रा। ये नाम तो हम लोग जो है वो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, अलजेब्रा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी भी पढ़ेंगे इसको कुछ नए तरीके से। इसका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है। नया तरीका क्या है, अगर आप लोग आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग मैट्रिक्स का नाम सुने होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो अभी पढ़ लीजिए। अलजेब्रा में आप लोग का जो टॉपिक आएगा अंदर में वो आएगा हमारा मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एटसेट्रा, ये सब रहेगा जो कि बहुत ही इजी है और स्कोरिंग टॉपिक है। इसके जस्ट आगे आता है कैलकुलस। नॉर्मली आप लोग बात करेंगे स्टूडेंट लोगों से मैथमेटिक्स हार्ड क्यों है, तो एक अफवाह फैला हुआ है कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है, कैलकुलस बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए मैथमेटिक्स हार्ड होता है। एकदम डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी मैथमेटिक्स है। अगर आप समझ गए इससे ज्यादा मजा किसी टॉपिक में नहीं आएगा। इसका वेटेज देख लीजिए, ये वेटेज कितना है कैलकुलस का, 18 मार्क्स का है। वेटेज से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वेटेज से भी समझ में आ गया होगा। तो कैलकुलस भी पढ़ेंगे हम लोग, 18 मार्क्स का है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है डिफरेंशिएशन जो कि dy by dx। क्लास 9 10 में फिजिक्स में ऐसा कुछ आया होगा। फिर आएगा इंटीग्रेशन और कुछ फंक्शन वगैरह है, ये सब हम लोग जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक सिलेबस में प्रोबेबिलिटी। कितना वेटेज है, 10 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी भी हम लोग काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी पहले से जान भी रहे हैं, अनुमान लगाना जान रहे हैं कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का इस टॉपिक में मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का वेटेज है। और आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये गिफ्ट है, ये टॉपिक स्टैटिक्स। वेटेज कितना है, 10 मार्क्स। एकदम इजी टॉपिक है क्योंकि आप लोग पहले भी मीन मीडियन मॉड पढ़े होंगे, बस वही सब इसमें है स्टैटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा। इसका वेटेज है 6 मार्क्स। वेटेज कम होने का ये मतलब एकदम नहीं समझिएगा आप लोग कि इजी है, ये बहुत ही इजी है और बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक और गिफ्ट, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि 15 मार्क्स का है। तो कैलकुलस के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक है वो टॉपिक यही है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि 15 मार्क्स का है और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये गिफ्ट है। इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोग क्लास 9 10th में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, 2 वेरिएबल इक्वेशन, 1 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, उसे ग्राफ पेपर पर भी सॉल्व किए होंगे। बस उसी टाइप का क्वेश्चन जो है, उसी टाइप का सॉल्यूशन जो है वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में आएगा। काफी मिलता जुलता है, अगर वहां समझ लिए हैं तो यहां आसानी होगा, नहीं तो यहां हम अच्छे से और समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है,
इसके बाद आएगा इंटरनल असेसमेंट, जैसे प्रोजेक्ट वर्क है, कुछ वर्क वगैरह है, ये 15 मार्क्स का होगा। तो ये रहा आपका 100 मार्क्स का सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का, जो कि बहुत ही इजी तरह से सेट किया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए? अगर हमारा माना जाए, हम क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, सबसे पहले हम इजी टॉपिक को चूज करते हैं। तो इजी टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है? तो मैट्रिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है। आइए समझते हैं। मैट्रिक्स नाम की एक काफी हिट मूवी भी आई थी काफी साल पहले। उसका मूवी का और इस टॉपिक का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आइए मैट्रिक्स समझते हैं। मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम को कंबाइन करके, जस्ट करके जो डाटा बनता है, जिस बॉक्स में रखा जाता है, इसे ही मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो अगर इस तरह से डाटा लिखा जाता है तो वो कहलाएगा हमारा रो, और इस तरह से लिखा जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा कॉलम। देखिए, बार बार कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, मैथ के साथ खेलना सीखिए, डरना नहीं है मैथमेटिक्स से, ये बहुत इजी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा? मैट्रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स जब भी डिनोट होता है कैपिटल अल्फाबेट्स में और इस टाइप का बिग ब्रैकेट में होता है, इसके अंदर जो भी डाटा लिखाएगा वो इसका एलिमेंट होगा। फिर से कह रहे हैं, समझिएगा। मैट्रिक्स ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कैपिटल में लिखाएगा, स्मॉल में नहीं लिखाएगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट जो है वो मोस्टली स्मॉल में भी लिखाता है, कभी कभी कैपिटल में भी लिखाता है, कभी न्यूमेरिकल्स में भी लिखाता है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जब भी मैट्रिक्स का ये स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स। और मोस्टली बुक जो है ये ब्रैकेट यूज करता है, बिग ब्रैकेट। कुछ बुक्स में इस टाइप के कर्ली ब्रैकेट भी यूज हो रहे हैं और ये वाले ब्रैकेट भी यूज हो रहे हैं, तो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सभी हमारा मैट्रिक्स का ही टाइप, मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं। इधर से गया तो कहलाया रो। तो ये हो गया हमारा पहला रो, नाम इसका R1। ये हमारा दूसरा रो, नाम इसका R2। तो इस मैट्रिक्स में जो ए का जो मैट्रिक्स है, इसमें रो जो है वो हमारा 2 है। कॉलम में आते हैं, ये कॉलम का लाइन है, तो इस टाइप से जाएगा पहला कॉलम, इस टाइप से गया दूसरा कॉलम, पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स हमने कहा था कि रो और कॉलम को मिलकर के बनता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बना वो बना 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। आइए थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज्यादा हार्ड वे में नहीं समझना है, एकदम धीरे 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 हम लोगों को समझना है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिलहाल समझिए कि मैट्रिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट रहे हैं। फिलहाल समझिए, तो मैट्रिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट रहे हैं। फिलहाल हम लोग मैट्रिक्स को 2 पार्ट में बांट रहे हैं फिलहाल। ऐसे कई टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो 2 टाइप में बांट रहे हैं, क्या समझिए 2 टाइप हमने क्या क्या कहा। पहला टाइप है जब रो इज इक्वल टू कॉलम हो जाए। जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि अभी जस्ट हमने बताया था ABCD, इसमें कितना रो है? 2 रो है। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। देखिए 2 क्रॉस 2 इक्वल हो गया, यहां पर रो इज इक्वल टू कॉलम हो गया, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप।
सेकेंड टाइप में क्या होगा कि जब रो जो है वो कॉलम के इक्वल ना हो। जब रो जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल नहीं हो, इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता है तो वैसे मैट्रिक्स हमारे रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, इसमें कितने रोज हैं, तो ये हो गया R1, ये हो गया हमारा R2, 2 रो हैं। रो कितने हैं यहां पर, हमारे पास 2 रो हैं। अब कॉलम कितने हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 3 है। इट मींस ये जो मैट्रिक्स हमारा बना, मैट्रिक्स बना 2 क्रॉस 3 का, जिसमें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारा इक्वल नहीं है। तो अभी हमने इजी वे में क्या समझाया आपको कि मैट्रिक्स फिलहाल 2 टाइप में बांट देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, और रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगले क्लास में हम लोग जो है मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।